एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। गांव में उसकी पहचान एक ऐसे बच्चे के रूप में थी जो कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। गरीबी के बावजूद अर्जुन हमेशा मुस्कुराता रहता था और किसी भी काम से पीछे नहीं हटता था। गांव में हर साल मेले का आयोजन होता था। इस बार मेले में एक विशेष प्रतियोगिता रखी गई थी, सबसे ईमानदार बच्चा। प्रतियोगिता का विजेता शहर के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति के साथ पढ़ सकता था। अर्जुन के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर में पढ़ा सके, इसलिए उसके माता पिता ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की सलाह दी। प्रतियोगिता के नियम अजीब थे। हर बच्चे को एक एक बीज दिया गया और कहा गया कि इसे 1 महीने में उगा कर लाओ। जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छा होगा वही विजेता बनेगा। अर्जुन बीज लेकर घर आया और बड़े ध्यान से उसे मिट्टी में दबाया। रोज पानी देता, धूप में रखता, मिट्टी को ढीला करता। लेकिन दिन बीतते गए, बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। अर्जुन चिंतित था, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं चूमा। वहीं गांव के बाकी बच्चे हरे भरे पौधों को देखकर खुश थे और अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। 1 महीने बाद सभी बच्चे अपने पौधे लेकर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। वहां हर बच्चे के हाथ में सुंदर बड़ा हरा भरा पौधा था। केवल अर्जुन खाली गमला लेकर आया। लोग हंसने लगे। कुछ बच्चे बीले, इसने तो बीज उगाया ही नहीं, ये कैसे जीतेगा। लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसका सिर झुका था, लेकिन दिल साफ था। जजों ने हर पौधे को देखा और अंत में अर्जुन को मंच पर बुलाया। सब सोच रहे थे कि उसे मजाक उड़ाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अचानक मुख्य जज ने घोषणा की, इस प्रतियोगिता का विजेता है अर्जुन। पूरा मैदान सन्न रह गया। जज मुस्कुराते हुए बोले, हमने बच्चों को जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। बाकी सभी बच्चों ने या तो झूठ बोला है या बीज बदल दिए। केवल अर्जुन अकेला बच्चा है जिसने सच्चाई और ईमानदारी दिखाई है। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके माता पिता उसे गले लगा लिया। गांव वालों ने पहली बार समझा कि सच्चाई भले ही मुश्किल लगती हो, पर अंत में जीत उसी की होती है। अर्जुन को छात्र और वह शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने लगा। सालों बाद उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बड़ा अफसर बनकर गांव का नाम रोशन किया। उसकी कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। हर कोई कहता है ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।